तो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है शिवानी ने। और कहानी का नाम है कालू। आज से कोई 23 वर्ष पूर्व शांति निकेतन के उपासना गृह के रंगीन हरे काले कांचों से आती माघी सूर्य की इंद्रधनुषी किरणें रंग रस का जाल सा बिन रही थीं। माघोत्सव की उपासना का सभापतित्व कर रहे थे स्वयं गुरुदेव। और आश्रम का नवीन छात्र कालू पहली बार अपनी सुरीली कंठ माधुरी से आश्रम वासियों को विभोर कर रहा था। अपना वही गाना गाकर जिसने उसे एक ही दिन में प्रसिद्ध कर दिया था। आमार हियार माझे लुकिए छिले देखते आमी पाइनी तो मैं देखते आमी पाइनी। देख नहीं सका पंक्ति गाकर वह अपनी ज्योतिहीन आँखों को आकाश की ओर उठा देता तो लगता वह लयबद्ध रबींद्र संगीत की संगीत मुखर व्याख्या भी कर रहा है। कैसी सुरीली आवाज़ थी, कैसी तड़प भरी टीस। लगता था लड़कपन बहुत ही पीछे छूट जाने पर भी कंठ के मीठे कच्चे स्वर को कौशर्य की वह बदलती खनक स्पर्श नहीं कर पाई है। वह अचानक कहाँ से आ गया यह कोई भी नहीं जान पाया। कोई कहता गलियों में इसका गाना सुनकर गुरुदेव अपने साथ ले आए। कोई कहता गुरुदेव कहाँ लाए, स्वयं ही आश्रम का आता पता पूछता चला आया। कोई तो यहाँ तक कह देता ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करते गाते झोली फैलाते पकड़े गए थे हजरत। किसी को उस सरल छात्र के जादुई कंठ पर ईर्ष्या हो रही थी, किसी को उस बेचारे के इर्द गिर्द जुटी रंगीन छात्राओं की भीड़ को देखकर उसके सहज सौभाग्य पर आकरण ही कुढ़न। वह कौन है, कहाँ से आया है, ये सब प्रश्न हमारे लिए वर्जित थे। एक अच्छा छात्र तुम लोगों के बीच आ गया है, क्या इसी से तुमको संतोष नहीं है? हमारी फ्रेंच वार्डन ने हमें डपट दिया था। दूसरे दिन से नित्य ही एक न एक छात्र उसकी लाठी थामे उसे भोजनालय में पहुंचा जाता। उसी भोजनालय में आश्रम के सब छात्र एवं छात्राएं एक साथ भोजन करते थे। खाने के बाद वह प्रायः ही एक नीम के पेड़ का सहारा लेकर अपने साथी की प्रतीक्षा में खड़ा रहता। वहीं उससे मेरा प्रथम परिचय हुआ था। दुबला पतला हंसमुख, वह भी ऐसा कि हंसी पहले दिखती और कालू बाद में। तुम तो बहुत अच्छा गाते हो कालू, क्या हिंदी भजन भी गा लेते हो? मैंने उससे पूछा तो उसने अपनी रिक्त दृष्टि मेरी ओर उठा दी। मैं चकित सी ठगी सी उसे देखती ही रह गई। कौन कहेगा वह नेत्रहीन है? अदम्य उल्लास और आनंद की सहज किरणें उसकी उन आँखों से फूट निकलीं। भजन कीर्तन बाउल राम प्रसादी झूमर माँ के गीत क्या सुनिएगा, बोलिए, मैं सब कुछ गा सकता हूँ। एक यही गुण तो दिया है ठाकुर ने। सहसा उसके कंठ स्वर उदासी की मीड़ खींच गया। फिर तो कालू को देखते ही हमारी फरमाइशों का ढेर लग जाता। उन दिनों वर्षा मंगल के उत्सव का रिहर्सल स्वयं गुरुदेव की भतीजी इंदिरा देवी उत्तरायण में लिया करती थी। वर्षा मंगल तब एक विशिष्ट गीत के बिना हो ही नहीं सकता था, और वह गीत था मनमोर मेघेर संगी उड़े चले दिक दिगंतर पाने, निःसीम शून्य रिमझिम रिमझिम रिमझिम। वर्षा के आह्वान की ऐसी मधुर मीठी स्वर लपी कि गाते ही लगता वर्षा की बूंदें रिमझिम करके सचमुच ही आश्रम को जलसिक्त करने लगी हैं। इस गीत का अंतरा केवल छात्रों का दल ही गाया करता था। तार सप्तक में जहाँ कुंड मुंडा रेड्डी के भीम मासल कंठ की गर्जना गूंजती थी, वहीं कालू हमारे दल में अपनी मिश्री घुले कंठ की मिठास घोल कर रख देता था। चूंकि वह चौथे काले के स्वर में गाया करता था, जिसमें प्रायः लड़कियां गाया करती हैं, उसे हमारी ही पंक्ति में बैठना पड़ता था। न जाने किस अमानवीय प्राण शक्ति से वह सूंघता ठीक मेरे पास आकर बैठ जाता। मैं उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, संगीत स्वरों की अनोखी पकड़ एवं स्मरण शक्ति देखकर आश्चर्य से दंग रह जाती। हमारे रविंद्र संगीत की स्वर लिपि को कई बार प्रयास करके सीखना पड़ता था। इस पर इंदिरा देवी की संगीत शिक्षा किसी साधारण गुरु की संगीत शिक्षा नहीं थी। एक एक मुर्की कंपन को सुनार की तुला में तौल तौल कर हमारे कंठ में उतारती। नील अंजन घन पुंज छायाए जैसी कठिन वर्णाक्षरी बार बार कॉपी में देखकर कंठ में खींचनी पड़ती। वहीं पर वह जन्मांध दुबला पतला अनपढ़ किशोर कविता और स्वर लिपि दोनों को दांतों तले पकड़कर ऐसा उठा लेता जैसे करतल पर धरा एक बड़ा सा कंकड़ हो। एक बात और भी थी, हम लड़कियों को कंठ स्वर
बंगला में जिसके लिए एक बोलता सा शब्द है, मेली गला के बीच वह अपने अनोखे कंठ स्वर का व्यक्तित्व एकदम अछूता रखता था और कभी कभी तो छात्रों के पुरुष तार स्वरों के बीच किसी दक्ष कथाकार किसी ट्रिक एडिटिंग का सा आनंद दे उठता अपने मीठे कंठ के दुगुन से। ऐसा मैंने एक बार ढाका के कव्वालों को करते सुना था। वह कहता, वे एक छोटे से बालक को अपने साथ दुगनी लय में गाने दिया करते थे और सुनने में अनोखा आनंद आ जाता था। कालू को विधाता ने आंखें नहीं दी थीं, किंतु जिस दिव्य दृष्टि का आभास मुझे एक दिन मिला उसे देखकर मैं दंग रह गई। क्या कभी नेत्रहीनों को ऐसा तृतीय नेत्र विधाता स्वयं अपनी आंखों से ही खोल कर देता होगा? आश्रम के किसी उत्सव की भीड़ से मैं तेजी से निकलकर श्री भवन की ओर जा रही थी। सहसा कालू पर दृष्टि पड़ गई। एक नीम के पेड़ का सहारा लेकर लाठी हाथ में थामे वे चुपचाप अपनी पुतलीहीन आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था। मैंने सोचा, एक तो छात्रावास के नियमानुसार पहुंचने में मुझे वैसे ही देर हो रही है, कालू से बातों में उलझ पड़ी तो उसकी लाठी थामकर शायद कला भवन तक पहुंचाना भी पड़ेगा। स्पष्ट ही था कि उसकी लाठी थामने वाला उसे धोखा दे गया है। बिना एक शब्द बोले मैं सर्र से चुपचाप उसके पास से गुजरी ही थी कि वह हंसा। वाह, खूब ठग कर भाग रही थी गौरादी। पता नहीं नील माधव कहाँ रह गया। कह गया था नीम तले खड़े रहना। कब से तो खड़ा हूँ, अभी न जाने क्या पैर के ऊपर से सर्र से निकल गया। सोचा कहीं गोखरू मोशाए न हो। वह ज़ोर से हंसा तो मैं लज्जा से गड़ गई। कितनी स्वार्थी थी मैं। एक अंधे विवश सखा की लाठी थामने में मुझे अपना ही स्वार्थ सूझा। आश्रम के गोखरू और केवटे सर्प महिमा को कौन नहीं जानता। मैं उससे पूछना चाह रही थी, कालू तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? कौन सी ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास? पर मैं कुछ पूछ न सकी। एक बार पहले भी कुछ ऐसी ही मूर्खता कर बैठी थी। अच्छा बताओ तो कालू, मैं कैसी हूँ? लंबी या नाटी, गोरी या काली? मैंने उससे एक दिन हंसी हंसी में पूछ ही लिया था। तुम लंबी हो, गोरी हो और जहाँ तक मैं सोचता हूँ तुम्हारी आंखें भूरी हैं। उसने किसी दार्शनिक किसी गंभीरता से कहा तो मैं ज़ोर से हंस पड़ी। ओह, किसी ने बता दिया होगा, मैंने कहा तो वह उदास हो गया। ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं सबको देख सकता हूँ, उसने ऐसे स्वर में कहा कि मैंने अचकचाकर उसकी पुतली की ओर गौर से देखा। नहीं, विधाता ने उसके दुर्भाग्य के अंधकारपूर्ण दुर्गम दुर्ग में आलोक की एक क्षीण सी किरण भी नहीं रहने दी थी। वह पूर्ण रूप से नेत्रहीन था। मैं उसकी लाठी थामे उसे लिए जा रही थी और वह कहता जा रहा था, मैंने नीला आकाश देखा है, हरे शाल वृक्ष देखे हैं, आश्रम की शाल वीथिका देखी है, बोलपुर स्टेशन का धुआं छोड़ता कलमुहा इंजन देखा है। वह कहता जा रहा था कि उसका बिछड़ा साथी अचानक मिल गया। उसे कालू की लाठी थमाकर मैं जाने लगी तो उसने फिर हाँक लगाई। सुनती हो गौरादी, सब झूठ है, एकदम झूठ। मैंने कुछ भी नहीं देखा, न नीला आकाश, न पेड़, न इंजन। उसका उदासी में डूबता स्वर उसकी लाठी की ठक ठक के साथ विलीन हो गया। कालू का रंग एकदम काला था। शायद इसी से उसका नाम कालू रख दिया गया था। रंग काला होने पर भी उसके नैन नक्श तीखे थे और उसकी सदाबहार हंसी सबको मोह लेती थी। आश्रम की छात्राओं की तो उस पर विशेष कृपा थी। एक तो उसके मधुर कंठ स्वर का आकर्षण अद्भुत था, उस पर उसके नेत्रहीन कौशार्य की विवशता छात्राओं को द्रवित कर मुग्ध कर देती। अन्य छात्र कभी कभी उसे व्यंग बाणों से छेद देते तो वह उदास हो जाता। जानती हो फलां छात्र क्या कह रहा था? कहता था, ओहे कृष्ण काला, तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। यहाँ आंखें रहते भी कोई नहीं पूछता और एक तुम हो, जब देखो एक से एक सुंदरी उर्वशी तुम्हारी लाठी थामने चली आ रही है। कैसे नीच होते हैं कुछ लोग। हटाओ भी कालू, मैं कहती, जरा सुनो, सुना तो दो अतुल प्रसाद का वह नया गीत जो तुम इस बार सीख लाए हो। नए गीत का प्रसंग छिड़ते ही वह सब वेदना भूल भाल कर रह जाता और किसी बच्चे किसी अलमस्ती से लाठी को ठक ठक बजाता और गाने लगता। यदि आमार दीवार राती केटे जाबे बिना साथी, सेबे केनो बंधूर लागी, मीछे पंथ पाने चाबा, कत गान तो होलो गाबा, आर मीछे केनो गाबा।
यदि मेरी दिवा रात्रि बिना साथी के ही कटने वाली है तो मैं क्यों उस बंधु का पथ देख रहा हूँ। कितने ही गीत तो गा चुका हूँ, अब भला व्यर्थ ही कब तक गाता रहूं। देखते देखते उसके इर्द गिर्द भोजनालय के कर्मचारियों की भीड़ जुट जाती। पुरातन भृत्य हरिहर, नरेन, प्रभाकर, पुत्र शोक से जर्जरिता विधवा सरोजिनी दी, उनकी बालिका पुत्रवधू रानू, सब मंत्रमुग्ध नाग से झूमने लगते। उन ज्योतिहीन आंखों का कैसा करुण निवेदन था। अंत में अश्रुधौत आँखों से मैं उस दिन को स्मरण करती हूँ जब अपनी 9 वर्षीय आश्रमकालीन शिक्षा के पश्चात मुझे घर लौटना पड़ा। कितने सारे स्नेही मित्र गुरुजन विदा देने आए थे। प्रेम से खिलाने वाली सरोजिनी दी की वात्सल्य से डबडबाई आँखें, बूढ़ा रसोइया हरिहर, आश्रम के क्षीणकाय भुजंगदा, जिनकी लंबी उंगलियां टाइपराइटर पर थिरकती हुई हमारे मन मोह लेती थीं। कितने सहपाठी और अध्यापक, और फिर उन सब के बीच खड़ा कालू, सुंदर सजावट से लिखे गए अक्षर के बीच जैसे अस्तित्व विहीन सेमीकोलन। वही कालू जिसे भीड़ की उदासी के बीच से खींच मैंने कितनी ही बार लाठी थामकर उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया था। वही कालू जो कभी मुझे न देखने पर भी जान गया था कि मैं गोरी हूँ, लंबी हूँ, मेरी आंखें भूरी हैं। कालू, मैं आज जा रही हूँ, बस इतना ही कह पाई। जानता हूँ, वह गंभीर स्वर में बोला। हद है, यह कालू भला कैसे जान गया? कलकत्ते में जापानी जहाज ने बम गिरा दिया था और घंटे ही भर की हड़कंप में हम यूपी की छात्राओं को घर चले जाने का आदेश मिला था। क्यों? तुमसे किसने कहा? मैंने पूछा। इसने, उसने हंसकर अपनी लाठी ठकठका दी। अच्छा कालू, ईश्वर ने चाहा तो पौषोत्सव में फिर मिलेंगे। मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामकर विदा ली। प्रत्येक वर्ष आश्रम के पौष के मेले में प्राक्तन छात्र छात्राओं का मेला जुटता था। मैं उसी मेले में मिलने का उसे व्यर्थ आश्वासन दे रही थी। नहीं, अब उतनी दूर से क्या आ पाओगी तुम? कोई बात नहीं, पौष के मेले में न सही, परलोक के मेले में तो मिलना होगा ही गौरादी। वह हंसा, पर मुझे लगा उसकी अश्रुसिक्त हंसी एक लंबी सिसकी बनकर खो गई है। समय हो गया था, मैं बस में बैठ गई। कालू उसी नीम के तले से सटा खड़ा मेरी बस की ओर देख रहा था जहाँ मैं उससे पहली बार मिली थी। कुछ वर्ष पूर्व आश्रम के ही एक प्राक्तन छात्र ने बताया कि कालू नहीं रहा। क्या हुआ था मैं कुछ पूछ नहीं सकी। ठीक ही कहा था उसने, 7वीं पौष के मेले में मैं उससे कभी नहीं मिल पाई, पर परलोक के जिस विराट मेले में उसने मुझसे मिलने का वादा किया था, मैं जानती हूँ वह उसे कभी नहीं भूलेगा। वहाँ कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, वह मुझे ढूंढ ही लेगा। उस दुबले पतले नेत्रहीन किशोर को मैं ठक्कर भागना भी चाहूँगी तो वह हंसकर कहेगा, वाह गौरादी, खूब ठक्कर भाग रही थी ना। मैं सबको देख सकता हूँ, तुम गोरी हो, लंबी हो, तुम्हारी आंखें भूरी हैं, है ना गौरादी? फिर मैं कैसी ही हृदयहीना क्यों न हूँ, उसकी लाठी थामे बिना क्या रह पाऊंगी? तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी।